नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मोदी सरकार में नए बने सहकारिता मंत्रालय की कमान गृह मंत्री अमित शाह को यूं ही नहीं मिली है। इसके पीछे देश के सहकारिता सेक्टर में जान फूंकने की रणनीति छिपी है। गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता सेक्टर में काम करने का लंबा अनुभव है। उनका सहकारिता क्षेत्र में गुजरात मॉडल इस कदर सुर्खियों में रहा कि उन्हें राज्य में सहकारिता आंदोलन का एक समय में पितामह कहा जाने लगा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसने उन्हें राजनीतिक रणनीति तैयार करने में अहम सबक सिखाया है। ग्रामीण इलाकों के साथ संबंध स्थापित करने की उनकी शक्ति और राजनीतिक क्षमता का फायदा इस मंत्रालय को मिलेगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र में चीनी सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण अमित शाह के पास राज्य में पार्टी को मजबूत करने के मौके होंगे। सहकारिता के तहत जनता के बीच से लोग मिलकर संस्थाएं बनाते हैं और किसी साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं, जैसे बैंकिंग, खेती, चीनी मिल संचालन, डेयरी फार्मिंग वगैरह। देश में फिलहाल करीब 1,94,195 कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी और 330 शुगर मिल एसोसिएशन है। इसके अलावा हर राज्य में कई सहकारी बैंक है। इस आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण अमूल ब्रांड है, जो कि गुजरात की सहकारी संस्था के द्वारा ही चलाया जाता है। साल 2019-20 में देश में सहकारी डेयरी समितियों के द्वारा हर दिन 3.7 करोड़ लीटर दूध की बिक्री की गई। देश में होने वाले चीनी उत्पादन का करीब 35% सहकारी समितियों के द्वारा होता है। सहकारी क्षेत्र के साथ अमित शाह का जुड़ाव तब शुरू हुआ जब वो अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 90 के दशक के बीच में उन्होंने 36 साल की उम्र में इसका चुनाव जीता। गुजरात बीजेपी प्रवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट यमल व्यास ने बताया कि गुजरात में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को उबारने में अमित शाह का गजब का योगदान था। यमल व्यास ने बताया कि 1 साल से भी कम समय में अमित भाई ने अटल जी वाजपेयी और तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को बैंक को बचाने के लिए पर्याप्त नीतिगत बदलावों को मनाने के लिए दिल्ली की लगभग 100 यात्राएं की। 2002 में मंत्री बनने के बाद जब उन्होंने एडीसी बैंक का प्रभार अजय पटेल को सौंप दिया तो शाह ने धीरे धीरे दूसरे जिला सहकारी बैंकों में काम किया, जिनकी अध्यक्षता आमतौर पर कांग्रेस के नेता करते थे, और इन सालों में उनमें से अधिकांश में भाजपा का वर्चस्व स्थापित किया गया। शाह को सहकारी समितियों के राजनीतिक महत्व का एहसास जल्द ही उन्हें राज्य के डेयरी क्षेत्र में ले गया। यहाँ भी उनके प्रयासों से सहकारी समितियों पर भाजपा उम्मीदवारों की पकड़ मजबूत हो गई। गुजरात के एक भाजपा पदाधिकारी ने स्वीकार किया, डेयरी सहकारी समितियों में पार्टी के प्रवेश से उत्तरी गुजरात जैसे क्षेत्रों में गंभीर चुनाव लाभ हुए, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस के गढ़ थे। गुजरात के अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल अमित शाह ने यूपी में भी किया। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इन क्षेत्रों से जो सीख उन्हें मिली, शाह ने यूपी में उसका बखूबी इस्तेमाल किया। शाह ने उत्तर प्रदेश में जो तकनीक अपनाई वो ठीक वैसी ही है जैसी उन्होंने सहकारी क्षेत्र के लिए की थी। पहले वो अपने लक्ष्य की पहचान करते हैं और फिर सब कुछ उसके पीछे। गुजरात में सहकारिता क्षेत्र में किए गए उनके कामों को आज भी याद किया जाता है। देश में सहकारिता समितियों के जरिए गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के लिए बने इस मंत्रालय के बाद इसके बेहद मायने हैं। कहा जा रहा है कि वर्तमान में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे ही इस मंत्रालय की अहमियत होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।